अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए फ्रॉम सराउंडिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला मैंने? अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए फ्रॉम सराउंडिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन। और आपका मेन टॉपिक चल रहा है कि एक बैक्टीरिया के जीन दूसरी बैक्टीरिया तक कैसे पहुंचाए जाते हैं, और उसमें आप पढ़ रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज एक बैक्टीरिया और उसके ये जीन्स, आपको इनको ट्रांसफर करना है इस सेल में। इसके पास भी मेन क्रोमोसोम, इसके खुद के मेन क्रोमोसोम वाले जीन, लेकिन इसके कुछ जीन आपको इसमें ट्रांसफर करना है। यही तो पढ़ रहे हो आप कि बैक्टीरिया कैसे अपने जीन्स को एक्सचेंज करता है। अब उनके पास एफ प्लाज्मिड है नहीं। जब एफ प्लाज्मिड नहीं है तो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब नहीं बना रहा, और आपको इसके जीन इसमें ट्रांसफर करना है। सपोज इस बैक्टीरिया की हो गई डेथ, ये बैक्टीरिया हो गया लाइसिस। जब बैक्टीरिया लाइसिस हुआ तो इसके जो डीएनए, इसके जो जीन्स है सराउंडिंग में इस तरह से लाइसिस हो गए, राइट। अब ये पार्ट, ये जो सेगमेंटेड डीएनए है जो पहले वाले बैक्टीरिया का था, ये इस बैक्टीरिया के थ्रू अपटेक कर लिया जाए। ये अपटेक कर लिया, ठीक है। अपटेक करने के बाद में इसके पास ये मेन क्रोमोसोम के जीन, इसके पास भी मेन क्रोमोसोम के जीन, वैरायटी अलग हो सकती है। एक ए पॉजिटिव है तो एक ए नेगेटिव, और उनके बीच में हो गया क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होने से अब इस बैक्टीरिया का जीन हो गया ना इंसर्ट दूसरे बैक्टीरिया में। इस प्रोसेस को आपने बोला ट्रांसफॉर्मेशन। और अब डेफिनेशन को समझो। अपटेक किया इस बैक्टीरिया ने, किसको अपटेक किया? नेकेड डीएनए को। कहां से किया? सराउंडिंग से। और इस प्रोसेस को आपने बोला ट्रांसफॉर्मेशन। देखो यहां पर ये बैक्टीरिया रिसिपिएंट, ये क्या था बच्चे? बोलो प्रियंका। जो सराउंडिंग में जो डेड बैक्टीरिया के डीएनए के पार्टिकल इसने अपटेक किया। अपटेक करने के बाद बोलो स्टूडेंट्स क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होने से आपको दो रिजल्ट मिल सकते हैं। ये दूसरे बैक्टीरिया का जीन इंटीग्रेटेड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब नहीं हुआ तो इसको बोलोगे आप नॉन ट्रांसफॉर्म, और इसको बोलोगे आप ट्रांसफॉर्म सेल। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बाय विच बैक्टीरिया एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल, राइट। नाउ student, next topic is ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड मैपिंग, जिसके थ्रू हम बैक्टीरिया के बीच में जो बैक्टीरिया में जो जीन्स है उसके बीच में हम डिस्टेंस पता करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन का मीन क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन? ये एक रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल है, रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल, और ये अपने सराउंडिंग से नेक्ड डीएनए को अपटेक करे, ठीक है। इस प्रोसेस को आप बोल रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन। और नेक्ड डीएनए को अपटेक करने के बाद में इनके बीच में होगा क्रॉसिंग ओवर, और ये पार्ट हो जाएगा इसमें मर्ज। सपोज इस वाले पार्ट में ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव वाले जीन है, और ये आपकी सेल ए नेगेटिव और बी नेगेटिव है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के कारण आपकी रिसिपिएंट सेल क्या बन गई है? ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि बाहर से इसको क्या मिल गया? बाहर से इसने कौन सा अपटेक कर लिया? फ्रेगमेंट ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव का। और इस प्रोसेस को आपने बोला ट्रांसफॉर्मेशन। आपका टॉपिक क्या चल रहा है? और ये अपटेक करेगी सेम स्पीसीज के बैक्टीरिया को, तो हमको इस स्पीसीज में बताना है कि एबीसी में बी के पास में डी है या बी के पास में सी है, ठीक है। जब आपको फ्रेगमेंट्स मिलेंगे और सपोज जीन कुछ इस तरह से अरेंज है, तो आपको जो फ्रेगमेंट मिलेंगे तो क्या चांस है? ए के पास में डी के मिलने के चांसेस होंगे, क्योंकि ए और डी तो अवे है। चांसेस होंगे ए के पास में जी आने के? नो। कौन से चांसेस होंगे? कौन से फ्रेगमेंट मिलने के? ई के बी या एफ के पास सी? होप सो तो मेरी बात समझ रहे होंगे। तो जो जिस तरह का पार्ट अपटेक होगा उसके बेस पर आप बताओगे डिस्टेंस।
फॉर एग्जाम्पल देखना, पहले इसका प्रिंसिपल समझो। डीएनए फ्रेगमेंट एंटर करते हैं सेल में, जो जीन क्लोज है वो को ट्रांसफॉर्म होंगे मोर फ्रिक्वेंटली बेस्ड ऑन लिंकेज। जो लिंक पास वाले जीन्स है वो को ट्रांसफॉर्म होंगे। को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा, ए और बी का जितना ज्यादा को ट्रांसफॉर्मेशन, उनके बीच में डिस्टेंस उतनी ही कम। बोल सकती हूँ को ट्रांसफॉर्मेशन जितना ज्यादा, अगर ए और बी के बीच में डिस्टेंस ज्यादा थी तो उनका को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता और डिस्टेंस ज्यादा बोलते, और ए और बी का को ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है तो जीन उतना ही क्लोज है। हाई फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफॉर्मेशन की हाई फ्रीक्वेंसी जीन क्लोज, और लो फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस पे जीन। क्या मैकेनिज्म होती है इसमें? डीएनए रिलीज हुआ, उसका फ्रेगमेंटेशन हुआ, डोनर सेल से डीएनए रिलीज हुआ, आफ्टर डेथ फ्रेगमेंटेशन हुआ, अपटेक हुआ रिसिपिएंट सेल से, अपटेक के बाद में रिकॉम्बिनेशन होगा, फिर एक्सप्रेशन होगा, और उसके बेस पर, क्योंकि हमको दिखता होना कि ए पॉजिटिव गया, बी पॉजिटिव गया। अगर सेल आपकी पहले ए नेगेटिव और बी नेगेटिव थी, और ए के कारण सपोज सेल यूरेसिल नहीं बना पा रही और थ्रियोनिन नहीं बना पा रही बी के कारण, लेकिन अब आपकी सेल अगर थ्रियोनिन और यूरेसिल बनाए तो आप क्या बोलोगे? यूरेसिल और थ्रियोनिन को बनाने वाला जीन क्लोज है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसके क्वेश्चन के बेस पर हमारे कॉन्सेप्ट होंगे। एक्सपेरिमेंट, आपने डोनर सेल और रिसिपिएंट सेल, डोनर सेल आपकी है ए बी सी पॉजिटिव और रिसिपिएंट सेल है ए बी सी नेगेटिव, मिक्स किया और सेलेक्ट करोगे आप ट्रांसफॉर्म को। चेक करोगे ए और बी की वाले ट्रांसफॉर्म ज्यादा मिल रहे हैं, बी और सी वाले ज्यादा मिल रहे हैं, और ए और सी वाले ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हमको ए और बी वाले ज्यादा मिल रहे हैं तो आप क्या बोलोगे? ए और बी क्लोज है। ए और सी वाले कम मिले तो सी को आप इधर लगाओगे या इसके इधर, समझ गए होंगे तुम। तो को ट्रांसफॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी देखकर आप जीन का ऑर्डर, उसकी डिस्टेंस पता कर रहे हैं। एक सैंपल डेटा लिया, उस सैंपल डेटा में ए और बी के को ट्रांसफॉर्म 80% मिले, बी और सी के 50% और ए और सी के 20। तो ए और सी के सबसे कम मिले तो आपने उनको फर्दर कर दिया, और ए और बी के सबसे ज्यादा मिलने के कारण उनको टियर बाय करा। यस, ये देखिए, ये रेसिपिएंट सेल में ए नेगेटिव बी नेगेटिव और सी नेगेटिव कंडीशन आपने क्रिएट करी। डोनर सेल, अब डोनर सेल का फ्रेगमेंटाइजेशन हो गया। कौन कौन से फ्रेगमेंट्स मिल सकते हैं? ओनली ए, ओनली सी, ओनली बी, या ए बी। कोई चांस है ए और सी मिलने के? क्योंकि ए और सी तो डिस्टेंस पर है, राइट। केवल ए वाली सेल मिली, केवल बी वाली, सी वाली, और कौन से वाले को ट्रांसफॉर्म दे रहा है? बी और ए। और आपने उस रिजल्ट को देखकर क्या बता दिया? बी और ए के बीच में डिस्टेंस कम है। देखो, इस तरह के आपको पीवाईक्यूज मिलते हैं। को ट्रांसफॉर्म्ड मिला आपको, यूज टू स्ट्रेन बीसीडी द ट्रांसफॉर्म। किस किस के बीच में को ट्रांसफॉर्मेशन मिला है? ए और डी। किस ऑप्शन में ए और डी पास में है? इसमें दूर है, इसको हटा दो। सेकंड में भी है, फोर्थ में भी, इसको लेकर चलते हैं एक बार। बी एंड ई, बी एंड ई, बी एंड ई इसमें भी पास में है, बी और ई इसमें भी पास में है, इसमें भी पास में। आगे बढ़, सी एंड डी, सी एंड डी यहां पर दूर हो गए, इसको हटा दो। इसमें है पास में। नाउ सी और ई, तो किसको यहां पर सी और की गैप है, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये करिए। यस, ए और सी के बीच में, हाँ, ए और सी, ए और सी, ई और डी, ई और डी, समझ गए। ए और सी यहां पर दूरी पर, इसको हटा दो, इसको रख सकते हैं। फिर ई और डी यहां पर दूरी पर आ गए, इसको हटा दो, समझ गए होंगे। तो इसके बेसिस पर आप इजीली कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड हमने मैपिंग सीखी। मोर क्वेश्चन इज हियर।